अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जैसा कि आपने मेरी पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि मेरी किटी ने बच्चे दिए थे और जो बच्चे मर गए, तो मेरी किटी की गोद सोनी हो गई। मैं आप लोगों को इस वक्त बता नहीं सकती हूँ कि मैं कितनी खुश हूँ। मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे मैसेज किया और मुझे मैसेज करके बताया कि उसके घर के पास एक बिल्ली है जो बच्चा दे के चली गई है। उसके 5 बच्चे हैं जो बहुत छोटे हैं और बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे हैं। तो आप तो बहुत सारी बिल्लियों को रेस्क्यू करती हैं, उनको बचा के लाती हैं, सेव करती हैं, तो आप ये कर सकती हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आप ले आओ। और मैंने उम्मीद भी नहीं की थी कि वो लेके सच में आ जाएगा। और मैंने जब उसको फ़ोन किया, बोला उससे, तो वो 2 घंटे आधी घंटे बाद 2 घंटे पहले उसने मुझे मैसेज किया। उसके बाद आधी घंटे के बाद वो बिल्लियों के बच्चों को लेके मेरे घर आया। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मैं सच बताऊँ आप लोगों को कि मैं इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब थी अपने किटी के बच्चों की वजह से। मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी। मैं उसके बच्चों की वीडियोस और उसको देख के मुझे हर दिन तकलीफ़ होती थी। मैं आप लोगों से आज अपना वो एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ जिसकी आप लोगों ने उम्मीद ही नहीं की होगी। मैं आपको बताऊँ, जिस दिन मेरी बेटी के सारे बच्चे मर गए हैं, मेरी बच्ची पूरे घर में अपने बच्चे ढूंढ रही थी। इस तरीके से परेशान हो रही थी कि इधर रूम में उधर रूम में टेबल के नीचे हर वक्त मैं उसके बच्चों की वीडियो प्ले नहीं कर रही थी। कहीं उसके कान में आवाज़ गई तो वो परेशान होगी, क्योंकि कितनी बार मेरे बच्चों ने वीडियो प्ले भी कर दी तो उसके कान में जब आवाज़ गई तो वो एकदम परेशान हो गई। और उसकी ये तकलीफ़ मुझे इसलिए नहीं समझ इस उसकी ये तकलीफ़ मुझे इसलिए महसूस हो रही थी कि मैं भी एक माँ थी, तो और एक माँ से उसकी औलाद छीन गई थी, उसके बच्चे ख़त्म हो गए थे। मैंने बहुत दुआ की अल्लाह ताला से, और मैंने अल्लाह पाक से यही कहा कि अल्लाह, मैं इतनी तकलीफ़ में हूँ, मैं उसकी तकलीफ़ देख नहीं, वो बेज़ुबान है, बड़ी हसरत भरी निगाहों से मेरी तरफ देखती है। अल्लाह पाक उसकी गोद भर जाए, अल्लाह पाक उसकी गोद भर जाए। पर फिर भी बिल्ली की गोद भरने में कम से कम 3 महीना तो लगता ही ना। 3 महीने के बाद ही वो दोबारा बच्चा देती है, 4 महीने बाद जब भी वो क्रॉस होती है। लेकिन मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि मैंने कब इसके बच्चे मरे हैं। उसके पूरम 18 दिन, सिर्फ 18 दिन मैंने दुआएं की है, हर वक्त की नमाज में दुआएं की है। और 18 दिन के बाद अचानक, कहते हैं ना, गोद भर गई। मतलब अनएक्सपेक्टेड था। मतलब ये काम सिवाय अल्लाह के कोई नहीं कर सकता। मुझे पता है मेरे सब्सक्राइबर वो हर कम्युनिटी के हैं जो हर चीज़ को मानते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, जो भी हो। आप लोग जिस भी धर्म को अपनाते हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन बस आप लोग से यही कहूँगी कि अगर दिल से किसी के लिए दुआएं की जाए तो वो ज़रूर कबूल होती है। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे वो भगवान हो, ऊपर वाला सबकी सुनता है। बस आपको इस विश्वास के साथ दुआएं करनी हैं। और जब मेरी ये बच्चे आए हैं, जो लेकर आया मेरा सब्सक्राइबर ही था, वो उसको मैं रिवील नहीं करूँगी, बताऊँगी, मिलवाऊँगी कभी आप लोगों को। मेरे सब्सक्राइबर जब लेके मेरे घर आया, मेरी आंखों से इतने आंसू गिरे, इतने आंसू हुए। मैंने अल्लाह का इतना शुक्र अदा किया कि अल्लाह, मैंने आपसे क्या मांगा था? 56 करोड़ की चौथाई मांग लेनी चाहिए थी। मैंने क्या मांगा? लेकिन खैर, मैं बहुत खुश हूँ कि बच्चों को उनकी माँ मिल गई है ना। किटी को उसके बच्चे मिल गए। मेरी बच्ची इतनी सुकून में डर गई थी, पता नहीं ये एक्सेप्ट कर पाएगी नहीं कर पाएगी। लेकिन मैं डिब्बा लेकर के आई, उसमें फटाफट मैंने पहले से तैयारी कर ली थी। और जैसे ही उसके बच्चे आए हैं, वो तुरंत उसमें बैठी, उसको लगी चाटने। मुझे इतनी खुशी, मैं उसको सहलाए जा रही थी और रोए जा रही थी, सहलाई जा रही थी, रोए जा रही थी। और मैं यही कहती कि किटी, तुम्हारी गोद भर गई, किटी तुम माँ बन गई फिर से। खैर, ये बच्चे मेरे ख्याल से 1 महीने के हैं, 25 दिन 1 महीने के हैं, क्योंकि इन सब की आँख खुल गई है और सब गोल्डन कलर के हैं और इतने ज़्यादा खूबसूरत हैं। देखते हैं कब तक। वैसे ये बच्चे 5 दिन के भूखे हैं। और आप लोगों को तो पता ही है, बच्चों को पैकेट वाला दूध नुकसान करता है। क्योंकि इससे पहले मेरी वीडियोस में मैंने बिल्ली के बच्चा जो कमज़ोर था, मैं उसको जब दूध पिला रही थी तो वो नहीं पी रहा था। मतलब नहीं पी रहा था, क्या मतलब कि वो कमज़ोर था, इसलिए वो पी नहीं पा रहा था। और फिर प्लस जो पिया भी तो वो उसको नुकसान किया, जिसकी वजह से वो
अल्लाह को प्यारे हो गए। तो फ़िलहाल तो हमारी किटी लेट गई है। अब 18 दिन ऑलरेडी हो चुका है। पता नहीं इनको दूध उतरेगा नहीं उतरेगा, पता नहीं ये पिला पाएंगी नहीं पिला पाएंगी, देखते हैं। ये लोग पी तो रहे हैं फ़िलहाल। इस कदर के ये लोग परेशान थे। माँ की गोद मिली, मुझे लगा नहीं था कि ऐसा कुछ हो पाएगा। खैर हो गया। ये बच्चे वहाँ से आए हुए हैं जहाँ पर बिल्ली, बाहर की जंगली बिल्लियाँ होती हैं, वो पता कहीं भी बच्चे देती हैं। इन बच्चों के पूरी बॉडी के ऊपर अजीब से कीड़े भी टहल रहे थे, अजीब से, मतलब अजीब से कीड़े थे, मतलब एकदम काले काले से, एकदम महीन महीन से, चींटी जैसे कीड़े। तो मुझे थोड़ा सा डर भी लगा क्योंकि हमारी किटी के बाल बहुत बड़े बड़े हैं। मुझे लग रहा था कहीं ऐसा ना हो कि इसके बालों में घुस जाए। तो मुझे थोड़ा सा घबराहट भी हो रही थी और मैं बार बार कोशिश कर रही थी उनको पकड़ने की, पड़े वो बड़े तेज़ थे, पता नहीं कैसे गायब हो जा रहे थे। अब इन लोगों को हम नहला तो सकते नहीं, वो इतने छोटे, लेकिन ये खुशी की लहर हमारे पूरे घर में टहल गई। सारे लोग इतने खुश, मैंने सबको फ़ोन करके बताया मेरी किटी की गोद भर गई। खैर सब लोग बहुत खुश थे कि तुम्हारी दुआ कबूल हो गई। मैं बहुत खुश थी। मैं आप लोगों से बस इतना ही कहूँगी कि आप लोग ऐसे ही दुआएं करिए। आपकी कोई भी तकलीफ़ हो, कोई भी परेशानी हो, कुछ भी हो, दुआ करना मत भूलिए। कहते हैं ना, दो पहाड़ों के बीच में भी अगर कोई चीज़ होती है तो वो आपको मिल जाती है, अगर आपकी दुआ में सच्चाई है। हाँ, जायज़ दुआ होनी चाहिए, नाजायज़ नहीं, क्योंकि जायज़ दुआ हमेशा कबूल होती है। मुझे पता है, मैं अपनी किटी से यही बोलती थी, बेटा घबराओ मत, घबराओ मत बेटा, मैं हूँ ना, तुम्हारी गोद भरेगी। मैंने अल्लाह पाक से कहा था कि अल्लाह पाक मेरी किटी की गोद भर जाए, और भर भी गई सच में। खैर इसको इस वक्त बहुत तकलीफ़ हो रही है, वो सब बहुत खींच खींच के दूध पी रहे हैं क्योंकि ये बच्चे 5 दिन के भूखे हैं और इन्होंने 5 दिन से इन्होंने कुछ भी नहीं खाया। और उसके बाद ये जब मेरा बच्चा ये दे के चला गया ना, ये दोनों फोफ रे लड़ाई इन लोगों की, तो मारपीट चलती है। जब ये दे के गया ना मेरा सब्सक्राइबर मुझे ये वीडियो बच्चे, तो देने के बाद 5-6 दिन बाद उसने मुझे मैसेज किया कि बिल्ली आई थी। तो मुझे अफसोस भी हुआ कि वो बिल्ली अपने बच्चे ढूंढती हुई आई थी, लेकिन नहीं, वो बिल्ली आई थी जब, तो उसने मुझे बताया कि वो इतनी कमज़ोर और इतनी ज़ख्मी थी कि वो आई है और टहल के चली गई है। तो मैंने कहा अच्छा, उसको पता था कि मेरे बच्चे इस घर में सेफ़ रहेंगे, इसीलिए वो अपने सारे बच्चे यहाँ छोड़ के चली। जब बेचारी खुद ही नहीं खा पा रही थी तो वो इन बच्चों को कहाँ से खिला पाती। शायद इसीलिए कहते हैं ना, इसी को बोलते हैं माँ। उसने इस भरोसे इन बच्चों को छोड़ दिया कि इस घर का जो मालिक है वो इसकी देखभाल करेगा, और उस घर का जो मालिक था वो इस भरोसे इन बच्चों को यहाँ ले आया कि मैं इसका ख्याल रख पाऊँगी। अब पता नहीं मैं रख पाऊँगी नहीं रख पाऊँगी, मुझे नहीं पता। फ़िलहाल हमारी किटी हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। उन्होंने क्या किया है कि इन बच्चों को अपना लिया है, फाइनली डिब्बे में लेट गई हैं, बच्चों को दूध पिला रही हैं और बच्चे एकदम पी रहे हैं। और इनको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो रही क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा खींच के दूध पी रहे हैं, इसलिए कंटिन्यूस मैं इनको सहलाती रही हूँ। मतलब मैं बता रही हूँ, मैंने 5-6 दिन हो चुका है, हाँ 5-6 दिन हो चुका है, मैं इन लोगों को सहलाना बंद नहीं कर रही हूँ इनको। मतलब मेरे इतनी ज़्यादा, मतलब सुबह रात में 2 बजे 1:30 बजे, मतलब इस कदर का। तो मैंने क्या किया था, मैंने इन लोगों को एक दिन तो पिंजड़े में भी बंद कर दिया था क्योंकि ये लोग इस कदर का बार बार उसको पी रहे थे दूध की, उसको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वो बहुत ज़्यादा दर्द में थी। लेकिन माँ तो माँ होती है ना, वो अपना दर्द न देखते हुए भी इन लोगों को दूध पिला रही थी। खैर ये सब माशाल्लाह बड़े बड़े हैं, एक ठो तो बहुत बड़ा सा है ये वाला, हाँ ये सबसे बड़े हैं और सबसे ज़्यादा तेज़ हैं, और बाकी जो हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े से कमज़ोर हैं। ये सबसे ज़्यादा तेज़ हैं, थोड़े से सेहतमंद भी लग रहे हैं माशाल्लाह ये वाले। इनको मैं बार बार पकड़ के हटाती हूँ, ये बार बार कूद कूद के आगे आ जाते हैं और आने के बाद फिर पीने लगते हैं। कंटिन्यूस मैं इनको सहला रही, सहलाते सहलाते मैं भी थक गई हूँ भाई। मुझे भी काम है, नमाज़ पढ़ना है, मुझे घर किचन में काम है, लेकिन हम इनको सहला ही रहे, क्या करूँ, कुछ समझ ही में नहीं आ रहा है। लेकिन इसका दर्द हमसे देखा भी नहीं जा रहा है। खैर मैंने इनके सीने में कि दूध वापस से उतर जाए, खैर 18 दिन हो चुका है, पता नहीं 18 दिन में उतरेगा कि नहीं। तो मैंने इनको दूध दिया, मैंने इनको अंडा दिया, मैंने इनके लिए कलेजी चिकन की मंगवाई स्पेशली कि कलेजी से दूध उतरता है, तो मैंने इनके लिए कलेजी मंगवाई, मैंने इनको कलेजी भी दी। अल्लाह लड़ाई, ये सब वाकई में बहुत बहुत ज़्यादा तेज़ हैं। बाहर की जंगली बिल्लियों के बच्चे हैं ना, इसलिए इतने तेज़ हैं कहने की बात नहीं तकलीफ़ उसकी। और ये सब जो लड़ाई कर रहे हैं ना, उस लड़ाई में भी उसको नाखून लग रहा है, एकदम सुई की तरह तो इनके नाखून है। खैर मैंने इनको कलेजी भी दी है, अभी समझ में नहीं आ रहा है इनके सीने में वापस से दूध उतरेगा कि नहीं, ये सवाल है मेरा।
जिसको पता हो तो वो बता दे कि 18 दिन के बाद वापस तो ऐसा होना नहीं है। खैर मेरी बड़ी वाली सिस्टर ने बोला कि ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि बच्चे मुंह लगा रहे तो आ जाए। अब देखते हैं, पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन मेरी बच्ची बहुत तकलीफ़ में है। इन लोगों को मैंने हॉल में अपने रखा है, इसलिए हॉल में रखा है कि ये बच्चे बहुत छोटे हैं। लारा ने तो एक का गला दबा के मार ही दिया था, मेरा आखिरी किटी का बच्चा, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपनी पिछली वीडियो में बताया है। तो वैसे तो लारा ने उनको मार दिया। अब इन लोगों को कुछ ना हो इसलिए मैंने अपने नज़र के सामने रखा है, फ़िलहाल हॉल में ही रखा है डाइनिंग टेबल के पास, कि मैं इन लोगों को देखती रहूं, हर पल मैं इन लोग पे नज़र रखती रहूं। मैं जब भी नमाज़ पढ़ के आती हूं तो मैं पहले एक नज़र देखती हूँ इधर भैया क्या हाल है। खैर ये दूध पिलाती हैं डिब्बे में और माशाल्लाह निकल के बाहर आके लेट जाती हैं, इतना कि इनको है। तो खैर 5-6 दिन हो गया है, तकलीफ़ हमारी किटी को बहुत ज़्यादा है। आप लोगों को मेरी ये वीडियो कैसी लगी? मेरा वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और मेरा सब्सक्राइबर जो ये बच्चे लेकर आया उसको भी थैंक यू वेरी मच। बस ऐसे ही मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, मेरी वीडियोस को देखना मत भूलिएगा, लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़, मेरे चैनल को शेयर करिएगा। वीडियो बहुत मुश्किल से बनाती हूँ, बहुत ज़्यादा लोग मुझे मेंटली और फिज़िकली एकदम